हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एसआई के एग्ज़ाम हो, पटवारी हो, संविदा हो, इसके बाद सीटेट एग्ज़ाम हो, फिर इसके बाद में पीएससी के एग्ज़ाम हो या पीसीएस के एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, एमपी पीएससी हो, इसके बाद फिर आरएस के एग्ज़ाम हो, तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में हिंदी लगभग पूछी जा रही है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के टॉपिक में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अलंकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार को। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक यही है अलंकार। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम देखते हैं कि इससे अलंकार से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको अलंकार को। अब जो अलंकार शब्द होता है तो यह अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बनता है? तो अलंकार यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो दो शब्द कौन कौन से फ्रेंड? तो आपको ध्यान रखना है कि जो अलंकार होता है यह दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो दो शब्द कौन कौन से होते हैं? तो पहला देखिए, इसमें पहला शब्द हो जाता है यहाँ पर अलम। पहला शब्द क्या हो जाता है? अलम। और दूसरा शब्द हो जाता है इसमें कार। ठीक है, तो ये ऐसा होता है अलम धन कार बराबर क्या हो जाएगा? अलंकार। अब इसका अर्थ क्या होता है तो देखिए इसमें, तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो अलम शब्द होता है तो अलम का अर्थ हो जाता है शोभा। ठीक है, अलम का अर्थ क्या हो जाता है? शोभा। और कार का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पर? बढ़ाने वाले। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बढ़ाने वाले। तो फिर इसका कंप्लीट अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका कंप्लीट अर्थ हो जाता है अलंकार का कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तत्वों को अलंकार कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये अलंकार होता है। ठीक है, अलंकार, तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए तो अलंकार क्या होता है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो जिस प्रकार से शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से ये काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आ रहा समझ में? अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो अलंकार होता है तो अलंकार का जनक किसे कहते हैं, या अलंकार का प्रवर्तक या प्रणेता किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें आगे, अब आगे देखिए इसमें जो अलंकार होता है तो अलंकार का जनक कौन होता है फ्रेंड? तो याद रखिएगा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि अलंकार का जनक किसे कहते हैं। तो अलंकार का जनक कहा जाता है आचार्य भामह को। किसको कहते हैं? आचार्य भामह। ठीक है, तो जो आचार्य भामह होते हैं इन्हें अलंकार का जनक कहा जाता है, या अलंकार का प्रणेता कहते हैं, या अलंकार का प्रवर्तक कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आचार्य भामह ने इसके बारे में एक सब अर्थ बताया इसका अलंकार का। तो अलंकार के बारे में इन्होंने क्या कहा है आचार्य भामह ने? ये देखिए, इन्होंने कहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये इन्होंने बताया है आचार्य भामह ने। तो आचार्य भामह ने अलंकार के बारे में कहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम। इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ इन्होंने बताया कि शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य कहते हैं, ये इन्होंने कहा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाता है कि शब्द और अर्थ के सहभाव को, तो शब्द और अर्थ के सहभाव को अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए आचार्य भामह ने क्या कहा है अलंकार के बारे में, ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, मतलब कि जो शब्द और अर्थ के सहभाव
ठीक है। तो शब्द और अर्थ के सहभाव को ही कहा जाता है अलंकार। ये कहा है आचार्य भामा ने, और ये आचार्य भामा अलंकार के जनक होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अलंकार का जनक किसे कहते हैं, तो आचार्य भामा को कहते हैं। आचार्य भामा ने अलंकार के बारे में क्या कहा है, तो इन्होंने अलंकार के बारे में कहा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसके बाद फिर उल्टा पूछा जा सकता है कि बताइए शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह अलंकार के बारे में किसका वाक्य है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा किसका है, आचार्य भामा का। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि आचार्य दंडी ने अलंकार के बारे में क्या कहा है। अब देखिए आचार्य दंडी का एक स्टेटमेंट आता है, तो इन्होंने क्या कहा है इसके बारे में देखिए। आचार्य दंडी, ठीक है। तो आचार्य दंडी ने कहा है अलंकार के बारे में, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इन्होंने कहा है आचार्य दंडी ने कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है, ये इन्होंने कहा है किसने, आचार्य दंडी स्वामी ने। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, बताइए ये किसने कहा है, तो ये कहा है आचार्य दंडी स्वामी ने। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो इसका अर्थ हो जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को ही अलंकार कहा जाता है। ये इन्होंने कहा है आचार्य दंडी स्वामी ने। ठीक है फ्रेंड। तो फिर एक अर्थ क्या हो जाता है इसका अलंकार का, तो आपको ध्यान रखना है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। जैसे शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए इन अलंकार की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बिना आभूषण के कोई भी स्त्री सुंदर दिखती है क्या, नहीं दिखती। ऐसे ही जब तक हम अलंकार का प्रयोग नहीं करेंगे काव्य में, तब तक काव्य में सुंदरता नहीं आती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये बताया मैंने आपको थोड़ा सा इसके अलंकार के बारे में। अब इसमें आगे बढ़ते हैं कि अलंकार के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए इसमें अलंकार के प्रकार, ठीक है। अब अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, तो इस पर भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अलंकार के भेद, तो अलंकार के भेद कितने होते हैं देखिए। तो अलंकार के भेद में पहले अपन देखते हैं इसमें अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार यही मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। बाकी एक प्रकार और आता है उभयालंकार। तो ये किसने किसने बताया है, ये देखिए इसमें। तो पहला इसमें देखते हैं कि जो अलंकार के भेद होते हैं, तो दो प्रकार किसने बताए, तो इसमें याद रखना है आपको कि आचार्य बामन, ठीक है, एक विद्वान थे जिनका नाम था आचार्य बामन। तो आचार्य बामन ने अग्नि पुराण में दो प्रकार के अलंकार बताए थे। आचार्य बामन ने, इनका नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो आचार्य बामन ने अग्नि पुराण में, ठीक है, आचार्य बामन ने अग्नि पुराण में, ठीक है, अग्नि पुराण में अलंकार के दो प्रकार बताए। अलंकार के दो प्रकार इन्होंने बताए। तो अलंकार के इन्होंने दो प्रकार कौन से बताए हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। दो प्रकार में दो प्रकार बताए। अब दो प्रकार कौन कौन से बता दिए इन्होंने आचार्य बामन ने अग्नि पुराण में। तो पहला प्रकार बताया था इन्होंने शब्दालंकार, पहला प्रकार बताया इन्होंने शब्दालंकार, और दूसरा प्रकार बताया इन्होंने अर्थालंकार। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है फ्रेंड कि बताइए शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये अलंकार के दो प्रकार किसने बताए थे। तो ये दो प्रकार बताए थे किसने, आचार्य बामन ने। किस में बताए थे इन्होंने, तो अग्नि पुराण में इन्होंने बताया था। तो अग्नि पुराण में इन्होंने बताए थे कि अलंकार के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है शब्दालंकार और दूसरा प्रकार होता है अर्थालंकार। ये दो प्रकार इन्होंने बताए। अब इसके बाद में जो तीसरे प्रकार की अपन बात कर रहे हैं कि उभयालंकार भी होता है।
तो फिर ये तीसरा प्रकार किसने बताया? तो उभयालंकार जो तीसरा प्रकार होता है तो आचार्य भोज ने बताया था इसका तीसरा प्रकार अलंकार का, जिसका नाम है उभयालंकार। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे देखिए इसमें तीसरा प्रकार, तो तीसरा आ जाता है आचार्य भोज ने, तो इसमें नाम आपको याद रखना होगा। तो आचार्य भोज ने अलंकार का तीसरा प्रकार, आचार्य भोज ने अलंकार का तीसरा प्रकार, तो अलंकार का तीसरा प्रकार बताया। तो अलंकार का तीसरा प्रकार इन्होंने कौन सा बताया? तो तीसरा प्रकार बताया था इन्होंने उभयालंकार। तीसरा प्रकार कौन सा बताया था इन्होंने? उभयालंकार। ये आपको याद रखना होगा। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए अर्थ जो अलंकार होता है उसके दो प्रकार किसने बताए थे, तो आपको आचार्य बामन का नाम याद रखना होगा, ठीक है। और किसमें बताया था उन्होंने? तो बामन ने अग्नि पुराण में बताया था। और अगर पूछा जाए कि आचार्य भोज ने अलंकार का तीसरा प्रकार कौन सा बताया था, तो अलंकार का तीसरा प्रकार इन्होंने उभय अलंकार बताया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम कितने प्रकार पढ़ेंगे फ्रेंड? तो याद रहे कि अलंकार के मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं, एक शब्दालंकार होता है और अर्थालंकार होता है। मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं बस, ठीक है। अब देखिए इसमें शुरू करते हैं अलंकार के प्रकारों में। तो अलंकार के प्रकार में सबसे पहला प्रकार हम शुरू करते हैं शब्दालंकार, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला प्रकार अपन शुरू करते हैं शब्दालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें, ठीक है। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलंकार के कितने प्रकार हैं, तो अगर पूछा जाता है कि मुख्य रूप से कितने हैं, तो मुख्य रूप से दो ही प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः अलंकार के दो प्रकार होते हैं। बाकी फिर जो तीसरा प्रकार है उभयालंकार, तो ये तो किसने बताया था? आचार्य भोज ने बताया था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो अलंकार होते हैं, ठीक है, अलंकार होते हैं, तो अलंकार के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार कौन कौन से? तो एक हो जाता है शब्दालंकार, पहला प्रकार हो जाता है शब्दालंकार, और इसके बाद दूसरा हो जाता है अर्थालंकार। दूसरा प्रकार कौन सा हो जाता है? अर्थालंकार। और फिर इसके बाद जो तीसरा प्रकार बताया था, तो तीसरा प्रकार तो किसने बताया था? ये उभयालंकार का। तो ये उभयालंकार बताया था इसने। किस तीसरा प्रकार जो उभयालंकार है ये बताया था किसने? आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, याद करो। तो अग्नि पुराण में बामन ने बताया दो प्रकार, फिर इसके बाद में आचार्य भोज ने, तो आचार्य भोज ने तीसरा प्रकार बता दिया था उभयालंकार, ठीक है। तो हमें कितने पढ़ना है? तो हमें दो प्रकार पढ़ना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो एग्जाम में भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्य रूप से अलंकार के दो ही प्रकार होते हैं फ्रेंड, याद रखना। मुख्य रूप से अलंकार के दो ही प्रकार होते हैं। और ये दो प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये दो प्रकार इसमें आपको ध्यान रखना होगा। एक हो जाता है शब्दालंकार और दूसरा हो जाता है अर्थालंकार। पहला प्रकार हो जाता है शब्दालंकार का और दूसरा हो जाता है अर्थालंकार। यही दो प्रकार हमको पढ़ना भी है और यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में कहीं कहीं पर पुस्तकों में क्या होता है कि जो उभयालंकार होता है, तो उभयालंकार को एक नाम से और पूछा जाता है, जैसे पाश्चात्य। तो इसी को पाश्चात्य अलंकार भी कह देते हैं और इसी को आधुनिक अलंकार भी कहते हैं। ये इतने नामों से इसको जाना जाता है। किसको? ये उभयालंकार को। तो हमें कितने पढ़ना है? तो हमें दो पढ़ना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार, और यही आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें पहला शुरू करेंगे हम शब्दालंकार, फिर ये खत्म होने के बाद में शुरू करेंगे इसमें अर्थालंकार। तो अब देखिए इसमें शुरू करते हैं सबसे पहले शब्दालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहते हैं ये देखिए। तो पहला प्रकार देखिए इसमें अलंकार का शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार। तो शब्दालंकार का यदि हम संधि विच्छेद कर दें तो क्या हो जाएगा? शब्द धन अलंकार बराबर क्या हो जाएगा? शब्दालंकार। तो ये जो शब्दालंकार शब्द होता है यह कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। शब्द धन अलंकार बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा शब्दालंकार। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ?
इसका अर्थ क्या हो जाता है, तो देखिए इसमें तो सीधा सा सिंपल भाषा में आपको इसका अर्थ याद रखना है कि जब शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य आता है या जब शब्द के कारण काव्य में परिवर्तन होता है या चमत्कार होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। यह शब्दालंकार का अर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड, तो एग्जाम में भी अगर पूछा जाए कि शब्दालंकार किसे कहते हैं तो सरल भाषा में याद रखना कि शब्द के कारण जब काव्य में चमत्कार होता है, शब्द के कारण जब काव्य में सुंदरता आती है या सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। आ रहा समझ में? तो देखिए इसमें शब्दालंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो जब शब्द के कारण काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। तो शब्दालंकार में क्या होगा, इसमें शब्द के कारण काव्य में सुंदरता आती है या सौंदर्य उत्पन्न होता है या फिर चमत्कार होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब शब्दालंकार के प्रकार कौन कौन से हैं, शब्दालंकार में हमें कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसमें शब्दालंकार में कौन कौन सा अलंकार हमें पढ़ना है। तो जो शब्दालंकार होता है उसके कुछ प्रमुख प्रकार आपको पढ़ना है। शब्दालंकार, ठीक है। तो जो शब्दालंकार होता है तो शब्दालंकार कहते किसे है तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि शब्द के कारण काव्य में जो चमत्कार होता है, सौंदर्य उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो प्रमुख प्रकारों में देखिए यहाँ पर ठीक है, तो इसके कुछ प्रमुख प्रकार हैं। तो प्रमुख प्रकार में पहला प्रकार आपको पढ़ना है, इसमें अनुप्रास अलंकार। पहला पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो जाता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार और चौथा हो जाता है वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति, और इसके बाद फिर इसका आखिरी प्रकार होता है विवक्षा अलंकार। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके 5 प्रकार आपको पढ़ना है। अब इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं अनुप्रास अलंकार को। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए शब्दालंकार के प्रकार कितने हैं, तो ये इतने प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इसके मुख्य प्रकार हैं, प्रमुख प्रकार होते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे, तो जो अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और इसके प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, तो पहले देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता क्या है। ठीक है, तो जो अनुप्रास अलंकार होता है इसमें अनुप्रास का अर्थ क्या है यह आपको जानना जरूरी होता है। तो देखिए इसमें जो अनुप्रास शब्द होता है, तो इसमें जो अनुप्रास शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन से 2 शब्दों से मिलकर बनता है अनुप्रास, तो एक हो जाता है अनु और दूसरा का हो जाता है अर्थ प्रास। तो यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर यह अनुप्रास बनता है। तो अनु का अर्थ क्या हो जाएगा, तो अनु का अर्थ हो जाता है बार बार। ठीक है, अनु का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाता है बार बार। और प्रास का अर्थ क्या हो जाता है, कोई भी वर्ण। प्रास का अर्थ क्या हो जाता है, वर्ण। तो जब कोई भी वर्ण बार बार आता है, जब किसी भी पंक्ति में या किसी भी वाक्य में कोई भी वर्ण यदि बार बार आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जब किसी भी वाक्य में किसी भी पंक्ति में एक ही वर्ण जब बार बार आ रहा है या एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो अनु का मतलब हो गया यहाँ पर बार बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण। ठीक है, तो जब किसी भी पंक्ति में कोई भी वर्ण अगर बार बार आता है, इसको ध्यान से समझना फ्रेंड, याद रखना। तो जब कोई भी वर्ण किसी पंक्ति में बार बार आता है तो उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार का अर्थ हो जाता है। ठीक है, अब ये बताया मैंने आपको यहाँ पर इसका अनुप्रास अलंकार का अर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार में इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो वर्णों की आवृत्ति का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, तो इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है।
आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना। तो जब किसी भी पंक्ति में कोई भी एक वर्ण बार बार आता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसके प्रकार कितने होते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो पहले मैं आपको कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि अनुप्रास अलंकार में कैसे वर्ण की आवृत्ति होती है या कैसे कोई भी एक वर्ण बार बार आता है। तो एक इसका उदाहरण देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं आपको प्रकार बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो इसमें च च बार बार आ रहा है। यहाँ पर ये च वर्ण आ गया, फिर ये च आ जाता है, फिर ये च आ जाता है। तो यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तो इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मतलब च वर्ण इसमें बार बार आ रहा है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? तो इसमें हो जाता है यह अनुप्रास अलंकार। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। फिर इसके बाद में इसके बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो इसमें किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार? तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें च च च च बार बार आता है। फिर इसके बाद में एक और इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए और सचिव सेवक सुमंत बुलाए, सचिव सेवक सुमंत बुलाए, ठीक है। अब इसमें कौन सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए जो पहली पंक्ति आती है तो पहली पंक्ति में यहाँ पर ये माँ वर्ण आ गया, फिर यहाँ पर ये माँ आ जाता है, फिर यहाँ पर ये माँ आ गया। तो ऊपर की पंक्ति में कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई? माँ 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 की। और फिर इसके बाद जो दूसरी पंक्ति है तो इसमें यहाँ पर ये सा आ जाता है, फिर ये सा वर्ण आ गया, फिर यहाँ पर ये सा आ गया। तो नीचे की पंक्ति में स की आवृत्ति हुई है और ऊपर की पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये अनुप्रास अलंकार होता है। तो मुदित महीपति मंदिर आए, ये आए नहीं लिखा अपन ने, याद रखना उसको। तो मुदित महीपति मंदिर आए, ठीक है, और सचिव सेवक सुमंत बुलाए। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो ऐसी पंक्तियां आपको एग्जाम में दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें ये अनुप्रास अलंकार होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें अनुप्रास अलंकार है? तो जब ऐसे कोई भी वर्ण यदि बार बार आ रहा है पंक्ति में तो आप समझ जाना कि इसमें अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो ये बताया मैंने आपको यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का अर्थ और उसके कुछ उदाहरण, ठीक है। अब मैं आपको इसके प्रकार बताता हूँ, ठीक है। तो अब जरूर नहीं कि यही उदाहरण आपसे एग्जाम में पूछे, और भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं इसके अनुप्रास अलंकार के, ठीक है। तो जैसे और उदाहरण आता है कि लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए ये अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। और जो अनुप्रास अलंकार होता है तो इसके 5 प्रकार होते हैं जो आपको हमेशा याद रखना होगा। तो इसके 5 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं देखिए इसमें। इसके 5 प्रकार होते हैं अनुप्रास अलंकार के। तो इसके 5 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला प्रकार हो जाता है इसका छेकानुप्रास अलंकार। पहला प्रकार क्या हो जाता है? पहला प्रकार छेकानुप्रास। इसके बाद फिर दूसरा वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। फिर इसके बाद में तीसरा हो जाता है लाटानुप्रास। फिर इसके बाद में चौथा हो जाता है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। इसके बाद फिर आखिरी का हो जाता है अंत्यानुप्रास। आखिरी प्रकार होता है इसका अंत्यानुप्रास। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं। तो ये 5 प्रकार हमको पढ़ना है, ठीक है।
तो अब देखिए इसमें पहला प्रकार हम शुरू करेंगे, इसमें छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं ये मैं आपको अब बता रहा हूं। तो देखिए इसमें पहले छेकानुप्रास अलंकार, पहला हो जाता है यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार का यह पहला प्रकार होता है जिसका नाम है छेकानुप्रास अलंकार। अब छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं ये इसमें देखिए अब आप, ठीक है, छेकानुप्रास अलंकार के ठीक है, अब इसका अर्थ देखिए। तो छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड कि जब पंक्ति में कोई भी वर्ण 2 बार आता है परंतु क्रम से आता है तो उसे हम छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जब पंक्ति में कोई भी वर्ण क्रम से 2 बार आता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जब पंक्ति में कोई भी वर्ण या कोई वर्ण क्रम से 2 बार आता है, क्रम से 2 बार आता है तो उसे हम छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा छेकानुप्रास अलंकार में, तो छेकानुप्रास अलंकार ये अनुप्रास अलंकार का पहला प्रकार है और इसमें कोई भी वर्ण अगर आएगा तो 2 बार आएगा, परंतु कैसे आएगा, यह क्रम से आता है। आ रहा समझ में? तो अब इसका उदाहरण अपन देखते हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाता है जल्दी। तो इसका उदाहरण देखिए, तो इसका उदाहरण आ जाता है कि जैसे करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती। इसका उदाहरण होता है करुणा कलित हृदय में, करुणा कलित हृदय में, ठीक है, करुणा कलित हृदय में विकल रागिनी बजती, विकल रागिनी बजती, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देखो हमने क्या बताया आपको, छेकानुप्रास अलंकार का अर्थ कि जब पंक्ति में कोई भी वर्ण कितनी बार आता है, तो 2 बार आता है। तो 2 बार तो आता है परंतु क्रम से, तो जब कोई भी वर्ण 2 बार क्रम से आता है तो वहां ये छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 बार आता है क्रम से, तो 2 बार देखिए कौन सा वर्ण आ रहा है। तो पहले देखिए यहाँ पर करुणा में क, फिर इसके बाद कलित में क। आ रहा समझ में? तो करुणा में क आ गया और कलित में क आ गया, तो ये 2 वर्ण यहाँ पर क्रम से आए, क। फिर इसके बाद में नीचे पंक्ति में क आया क्या, बार बार नहीं आया। तो क्रम से यहाँ पर 2 बार जब कोई वर्ण आता है तो उसे हम ये छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि बताइए छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि पंक्ति में 2 बार इसका वर्णों का आगमन होता है या 2 बार वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन क्रम से होती है। 2 बार तो वर्ण आते हैं परंतु एक क्रम से आते हैं, ठीक है। तो फिर आपसे हो सकता है कि एक ऐसा उदाहरण पूछा जाए, ऐसा उदाहरण आपको दे दिया जाए एग्जाम में और फिर आपसे पूछे कि बताइए इसमें अनुप्रास अलंकार का कौन सा प्रकार है, तो आपको बताना होगा, उसमें देखना होगा कि क्या कोई वर्ण ऐसे 2 बार क्रम से आ रहा है क्या। तो अगर क्रम से अगर 2 बार आ रहा है तो वहाँ पर यह छेकानुप्रास अलंकार होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो इस प्रकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का पहला प्रकार समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए अनुप्रास अलंकार का दूसरा प्रकार। अनुप्रास अलंकार का दूसरा प्रकार हो जाता है लाटानुप्रास। ठीक है, लाटानुप्रास अलंकार। अब लाटानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लाटानुप्रास अलंकार यह अनुप्रास अलंकार का दूसरा प्रकार होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब पंक्ति में या वाक्य में कोई भी शब्द 2 बार आता है, ठीक है, तो देखने में तो लगता है कि इनका सामान्य अर्थ है, परंतु जब हम उनका मेल कराते हैं तो पूरी उक्ति का अर्थ, पूरी पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। तो उसे हम कहते हैं
लाटानुप्रास अलंकार। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई वाक्य में या जब वाक्य में ठीक है, तो जब वाक्य में कोई भी शब्द दो बार आता है, कोई भी शब्द दो बार आता है, कोई भी शब्द दो बार आता है, ठीक है, और दो बार आता है और इनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, इनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, परंतु मेल कराने पर पूरी उक्ति का या पूरी पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। मेल कराने पर पूरी उक्ति, ठीक है, पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है, पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है, तो उसे हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें लाटानुप्रास अलंकार में क्या होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब कोई भी वाक्य हो तो किसी भी वाक्य में यदि दो शब्द मतलब कोई भी शब्द दोबारा आया है, तो हो सकता है वाक्य में कि शब्द दो बार आए, ठीक है। तो जब किसी भी पंक्ति में या किसी भी वाक्य में शब्द दो बार आता है, ठीक है, और दो बार आने के बाद में हमको लगता है कि इनका जो सामान्य अर्थ है, तो इनका सामान्य अर्थ तो एक ही है, लेकिन जब हम इसमें पंक्तियों का अर्थ मिलाते हैं, जब हम दोनों का अर्थ का मेल कराते हैं, तो जब हम इनका मेल कराते हैं तो मेल कराने पर क्या होगा, पूरी उक्ति का या पूरी पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब इसका मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख रहा हूँ, तो उस उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे आपने एक सुना होगा कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, आ रहा समझ में। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका उदाहरण लिख देता हूँ कि उदाहरण है इसका यहाँ पर कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, अब यहां पर देखिए इसमें अब हमको देखने में तो लग रहा है कि यार अर्थ दोनों का समान है, लेकिन ऐसा नहीं है, आ रहा समझ में। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि शब्दों का मतलब दो बार आना, तो शब्दों का दो बार आना क्या कैसे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब ये ऊपर की जो पंक्ति है वैसे के वैसे ही नीचे भी पंक्ति आई है, बस थोड़ा सा अंतर हुआ है यहाँ पर सपूत के स्थान पर से सपूत शब्द आया है, परिवर्तित होकर बाकी पूरी पंक्ति में वही शब्द हैं। तो अब हमको देखने में तो ऐसा लग रहा है कि यार दोनों का अर्थ समान है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने ये नीचे की पंक्ति का अर्थ दूसरी पंक्ति से मिलाकर देखा तो क्या हुआ, पूरी पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। तो पूरी पंक्ति का अर्थ कैसे बदला, तो देखिए, तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर पुत्र कपूत हैं तो धन इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर पुत्र कपूत है या बुरा पुत्र है तो धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पुत्र बेकार है, पुत्र खराब है, पुत्र कुपुत्र है, तो वह पूरी संपत्ति को नष्ट कर देगा, पूरी संपत्ति कहीं ना कहीं इधर उधर समाप्त कर देगा, बर्बाद कर देगा। और अगर पुत्र सपूत है मतलब अच्छा पुत्र है, ठीक है, और अगर पुत्र सपूत है अच्छा पूत है तो भी धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद धन को एकत्रित कर लेगा, धन का संग्रह कर लेगा, पैसा कमा लेगा, आ रहा समझ में। तो यहाँ पर इसमें हम देख रहे हैं कि शब्दों की आवृत्ति तो हुई है, ठीक है, लेकिन जब हमने इसका मेल कराया पंक्ति का तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। तो ऐसा होता है ये लाटानुप्रास अलंकार फ्रेंड। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें अलंकार कौन सा होगा,
ये ऐसी पंक्तियाँ आपको दी जाएगी, ऐसी ये पंक्तियाँ आपको दी जाती है और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें अलंकार कौन सा है, अनुप्रास अलंकार का कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें लटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रकार। अब अगला देखिए इसमें तीसरा प्रकार देखिए वृत्यानुप्रास। तीसरा प्रकार होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। अब वृत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जहां वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है। ठीक है, जो पहला प्रकार मैंने आपको पढ़ाया था छेकानुप्रास अलंकार, तो छेकानुप्रास अलंकार में क्या हुआ था कि उसमें वर्णों की आवृत्ति 2 बार होती है। कितनी बार होती है? 2 बार। और इसमें क्या होगा वृत्तानुप्रास अलंकार में, तो इसमें वृत्तानुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है परंतु क्रम से नहीं। और जबकि छेकानुप्रास में आई थी जो वर्णों की आवृत्ति हुई थी तो वहां पर 2 बार हुई थी और क्रम से हुई थी। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इस वृत्तानुप्रास अलंकार में हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति तो होगी, अनेक बार होगी, परंतु क्रम से नहीं होगी। तो यहाँ पर हो जाता है ये वृत्तानुप्रास अलंकार, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाता है कि जब पंक्ति में, ठीक है, तो जब पंक्ति में या वाक्य में, या सीधी सी बात है सरल शब्दों में लिख लें आप तो, कि जब कोई भी वर्ण, जब कोई भी वर्ण अनेक बार आता है, जब कोई भी वर्ण अनेक बार आता है परंतु क्रम से नहीं, परंतु क्रम से नहीं, परंतु क्रम से नहीं, तो उसे हम वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। छेकानुप्रास में क्या हुआ था कि वहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 बार हुई थी और एक क्रम से हुई थी। और इसमें क्या हो जाता है वृत्तानुप्रास अलंकार में, तो वृत्तानुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होगी परंतु क्रम से नहीं, तो इसे हम वृत्तानुप्रास अलंकार कहते हैं। यह अनुप्रास अलंकार का तीसरा प्रकार होता है। अब मैं आपको एक यहाँ पर एक उदाहरण बताता हूं, तो उदाहरण से आप जल्दी समझ जाएंगे। जैसे तो एक इसका उदाहरण देखिए यहाँ पर, उदाहरण, ठीक है, तो उदाहरण है इसका एक कि कूलन में, केलिन में, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कछारन में, कुंजन में, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में कलित किलकंत है। ठीक है, कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, कुंजन में और लिखें कुंजन में कलित किलकंत है, कलित किलकंत है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, तो देखो इसमें बार बार आ रहा है, क बार बार आ रहा है परंतु क्रम से नहीं। तो क्रम से कैसे नहीं, तो हमने देखा यहाँ पर जैसे कूलन में, तो कूलन में यहाँ पर ये का आ गया, फिर इसके बाद में क्या आ गया, यहाँ पर ये मा आ गया, तो इसका क्रम बिगड़ गया। जबकि जो पहले वाला मैंने आपको पढ़ाया था छेकानुप्रास, तो छेकानुप्रास में बिल्कुल क्रम से आया था उसमें, और यहाँ पर ऐसा क्रम से आना जरूर नहीं होता। फिर इसके बाद में ये आ गया क्या, फिर आ गया, तो केलिन में का फिर से आ जाता है, लेकिन बाद में फिर क्या आ गया, यहाँ पर मा आ जाता है। फिर इसके बाद में का आ गया, तो फिर का वर्ण की आवृत्ति हुई। ठीक है, का वर्ण की आवृत्ति फिर से हो जाती है। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, ये माँ आ गया, तो फिर क्रम बिगड़ गया इसका। फिर यहाँ पर कुंजन में का आ गया, फिर इसके बाद में माँ आ गया, तो फिर इसका क्रम बिगड़ गया। फिर इसके बाद में कलित किलकंत है, तो इसमें हम देखते हैं कि वर्णों की आवृत्ति अनेक बार होती है परंतु क्रम से नहीं, तो उसे हम कहते हैं ये वृत्तानुप्रास अलंकार। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में इसका अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा उदाहरण आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो पहले तो आपको बताना है अनुप्रास अलंकार, और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें अनुप्रास अलंकार का कौन सा प्रकार है, तब आपको बताना होगा यह वृत्तानुप्रास अलंकार का प्रकार है। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें,
तो ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि सीधा वाक्य आपको दे दिया जाता है या ऐसा उदाहरण आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का तीसरा प्रकार समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला प्रकार, चौथा प्रकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगला आ जाता है चौथा प्रकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अगला प्रकार है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब ये क्या होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार? तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब वाक्य में ऐसा शब्द, ऐसा कोई वर्ण आते हैं जो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं, तो उसे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये क्या है, तो देखिए इसका उदाहरण। तो पहले मैं इसका अर्थ आपको और समझा देता हूं। देखो कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो उसे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है जो एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होते हैं। ऐसे अलंकार को हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब ये क्या है, ये देखिए। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण मैंने यहां पर लिखा कि तुलसीदास सीदत। उदाहरण आ जाता है कि तुलसीदास सीदत निस्दिन, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, देखत तुम्हारी निठुराई। अब इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर जैसे त, फिर स, फिर न, फिर द, फिर त, फिर न, तो ये उच्चारण इनका स्थान क्या होता है, तो इनका सभी का उच्चारण स्थान क्या है। जैसे त, तो त का उच्चारण स्थान क्या है, न, मतलब दंत। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो दंत वर्ण का या दंत व्यंजन का मतलब क्या हो जाता है, तो वे व्यंजन जिनका उच्चारण हम करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों से स्पर्श होती है, तो उसे हम दंत व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, दंत व्यंजन कहते हैं। तो जब हम इसका ता का उच्चारण करते हैं, तो ये ता का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किससे टकराती है, दांतों से टकराती है, त। फिर ऐसे ही जब हम ये स का उच्चारण करते हैं, तो ये स का उच्चारण भी करते हैं, तो हमारी जीभ किससे टकराती है, दांतों से। जैसे स, तो ये जो स सड़क का होता है, ये स सड़क कैसा होता है, यह दंत स होता है। आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है न। तो न भी किस प्रकार का व्यंजन होता है, न मतलब दंत व्यंजन होता है। तो जब इस न का भी हम उच्चारण करेंगे, तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ दोनों दांतों से स्पर्श होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर ये द, तो ये द भी किस प्रकार का व्यंजन है, तो यह भी दंत व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण करते तब हमारी जीभ दांतों से स्पर्श होती है। त, थ, द, ध, न, स। फिर इसके बाद में ऐसा ही त, तो ये त किस प्रकार का व्यंजन है, ये भी दंत व्यंजन है, क्योंकि जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जीभ दांतों से स्पर्श होती है, इसलिए इसको दंत व्यंजन कहते हैं। फिर अंत में आ गया वापस ये न। तो ये न किस प्रकार का व्यंजन है, ये भी दंत व्यंजन है, नासिक की भी है और दंत व्यंजन भी है। ठीक है। तो जब ये हम इसका उच्चारण करते हैं किसका, न का, तो ये न का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ
दांतों से टकराती है, दांतों से स्पर्श होती है, तो इसे दंत व्यंजन कहते हैं। आ रहा समझ में? तो हमने यहाँ पर जो इसका अर्थ लिखा है या इसकी जो परिभाषा लिखी है कि जब एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। आ रहा समझ में? तो अब यहाँ पर जो आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर जो आवृत्ति हुई है, जो वर्ण बार बार आ रहा है, जैसे त आया है, तो ये त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। मतलब जब इसका उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ दांतों से टकराती है। जब ये स का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ दांतों से टकराती है। जब ये न का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ दांतों से टकराती है। जब ये द का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ दांतों से टकराती है। जब ये त का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ दांतों से टकराती है। और ये न का उच्चारण करेंगे तो भी हमारी जीभ दांतों से टकराती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान एक ही होता है। आ रहा समझ में? तो इनका उच्चारण का स्थान समान होने पर, ठीक है, तो एक ही स्थान से उच्चारण जब हम करते हैं और एक ही स्थान जब उच्चारित होते हैं वर्ण, और ऐसे वर्णों की आवृत्ति अगर होती है, ऐसे वर्ण अगर बार बार आते हैं, तो उसे हम यह श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी वर्ण यहाँ पर आए हैं, ये सभी वर्णों का उच्चारण स्थान समान होता है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही है, इसलिए इसे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, पहला। दूसरा ये पूछ सकता है कि ऐसा एक उदाहरण आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें अनुप्रास अलंकार का कौन सा प्रकार है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर यह अनुप्रास अलंकार का चौथा प्रकार समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला प्रकार पांचवा। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार का पांचवा प्रकार आता है अंत्यानुप्रास अलंकार के अंत्यानुप्रास अलंकार। पांचवा प्रकार होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। पांचवा प्रकार होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, अब अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो ये वे अलंकार, ये वह अलंकार जिसके पंक्ति के अंत में तुक मिलती है। अब ये तुक क्या होती है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में छंद के बारे में पढ़ाया था, और छंद में आपको कई बार मैंने बताया था कि जब चरण के अंत में स्वर व्यंजन की समानता होती है तो उसे हम तुक कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ऐसे ही जब हम ये अंत्यानुप्रास अलंकार पढ़ते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अंत, मतलब अंत में, मतलब आखिरी में। आ रहा समझ में? तो जब चरण के अंत में तुक मिलती है तो ऐसे अलंकार को हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जो भी पंक्तियां होती हैं, ठीक है, जैसे दोहा की हो या फिर हमारी चौपाई की हो, है ना, तो जब दोहा को हम पढ़ते हैं, चौपाई को पढ़ते हैं, तो इनके अंत में क्या होता है? तो इनके अंत में तुक मिलती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो देखिए इसमें फिर इसको लिखेंगे कैसे हम? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब काव्य में चरणों के अंत में तुक मिलती है, तो उसे हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जब हम किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसके चरण के अंत में, तो जो भी चरण का अंत हो रहा है उसके चरण के अंत में जब तुक मिलती है तो उससे हम कहते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार। और यहाँ पर ये जो तुक है, तो ये तुक का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो तुक का अर्थ मैं छंद में पूरा विस्तार पूर्वक आपको कई बार बता चुका हूँ। तो यदि आपने हमारे वीडियो देखे होंगे पिछले छंद के वीडियो, तो उसमें मैंने तुक के बारे में कई बार बताया है। फिर भी एक बार वो सुन लीजिए कि तुक किसे कहते हैं। तो तुक का अर्थ होता है कि चरणों के अंत में, या जो भी चरण होता है उस चरण के अंत में जो स्वर व्यंजन की समानता होती है उसे हम तुक कहते हैं। आ रहा समझ में? तो अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख रहा हूँ, तो उस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि तुक कैसे मिलती है। देखिए इसका एक उदाहरण देखिए, ठीक है, इसका एक उदाहरण देखिए।
कि रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल, उदाहरण है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, सदा चली आई, और प्राण जाई पर वचन न जाई। प्राण जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि बताइए इसमें चरण के अंत में कौन सा स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। तो तुक का मतलब क्या है? तो तुक का मतलब होता है कि चरण के अंत में जब स्वर व्यंजन की समानता होती है तो उसे हम तुक कहते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कौन सा स्वर व्यंजन समान है। तो चरण का अंत कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर, ये चरण का अंत हुआ। अब चरण के अंत में क्या आ रहा है? चरण के अंत में आ रहा है यहाँ पर बड़ी ई। तो जो पहले चरण का अंत हुआ यहाँ पर इसके अंत में आया है बड़ी ई। फिर ऐसे ही जब दूसरे चरण का अंत होगा तो उसके चरण के अंत में यहाँ पर क्या आया है? ये फिर बड़ी ई आ गया। आ रहा समझ में? तो चरण के अंत में जो स्वर व्यंजन की समानता होती है उसे ही हम कहते हैं तुक। क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुक मिल रही, इसमें ऊपर बड़ी ई तो यहाँ पर नीचे भी बड़ी ई। आ रहा समझ में? तो इसे ही कहा जाता है तुक, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जब ऐसी तुक मिलती है किसी भी चरण में, किसी भी पंक्ति में, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? वहां पर होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो अंत का मतलब आखिरी में। ठीक है, तो जब आखिरी में तुक मिलती है, चरण के अंत में ऐसे तुक मिलती है तो उसे हम अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंत्यानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है। या फिर ऐसी पंक्तियां आपको दी जाएगी। ज़्यादातर तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़्यादातर परिस्थितियों में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ऐसा उदाहरण आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। आ रहा समझ में? तो इसमें अलंकार होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार का 5वां प्रकार है और यह अलंकार मतलब अनुप्रास अलंकार यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह अनुप्रास अलंकार समाप्त हुआ। अब इसके बाद में जो अगले अलंकार हैं, जैसे यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार, तो इन अलंकार को मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।